नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। मैं आपकी दोस्त प्रिया टेक्नोलॉजी ब्लाइंड सपोर्ट के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी समूह को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। ये हमारे टेक्नोलॉजी ब्लाइंड सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप पर भी लागू होता है। हमारे पास 2 समूह हैं, एक पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के लिए। ये नियम दोनों समूहों पर लागू होंगे। तो दोस्तों, क्या है हमारे व्हाट्सएप समूह के नियम? चलिए हम बिना देरी किए हुए जान लेते हैं। नियम नंबर 1, समूह में शामिल होने के 24 घंटे के अंदर आपको अपना परिचय ध्वनि संदेश में देना होगा। परिचय में निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए। आपका नाम, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप फिलहाल में क्या करते हैं, आप कितने प्रतिशत दृष्टि बाधित हैं, आप कौन सा डिवाइस उपयोग में लेते हैं, डिवाइस का वजन, यदि आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो लैपटॉप की कंपनी का नाम, आप कौन सा विंडोज उपयोग करते हैं, यह सब कुछ बताना होगा। नियम नंबर 2, जब आप समूह में कोई प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न पूछने से पहले आपको निम्नलिखित जानकारी देनी होगी। आपके डिवाइस का नाम, डिवाइस का वजन, यदि आप लैपटॉप उपयोग करते हैं तो कौन सा विंडोज उपयोग करते हैं, ध्वनि संदेश रिकॉर्ड करते समय। अपने स्क्रीन रीडर का आवाज धीमा रखें, शांत जगह पर जाकर रिकॉर्ड करें। ध्यान रखें कि आपकी आवाज क्लियर रिकॉर्ड हो सके। अपने प्रश्न को स्पष्ट रूप से बताएं। नियम नंबर 3, समूह में केवल टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट मैसेज और फोटो ही भेज सकते हैं। भेजे गए ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट मैसेज और फोटो का डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है। कैप्शन का उपयोग करके समूह में ट्रैफिक कम करें, मतलब हमारा कहने का तात्पर्य ये है, जो भी आप वीडियो ऑडियो समूह में भेजते हो तो वहां पर कैप्शन का एक ऑप्शन आपको मिलता है, वहीं पर इसका डिस्क्रिप्शन लिखे तो बहुत अच्छा होगा। ये करने से समूह में टॉपिक भी नहीं होगी। अगर किसी वीडियो में कैप्शन लिखने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप वीडियो भेजने के बाद इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। नियम नंबर 4, समूह में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर 24 घंटे के अंदर दिया जाएगा। 24 घंटे बाद भी यदि प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो प्रश्न को दोबारा पूछा जा सकता है। स्टिकर, ब्लैंक मैसेज और अनावश्यक मैसेज भेजने पर एक बार चेतावनी दी जाएगी। चेतावनी देने के बाद भी यदि कोई सदस्य दोबारा ऐसी गलती करता है तो उसे समूह से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। यदि कोई त्योहार आता है और आप समूह में शुभकामनाएं देना चाहते हैं, अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं या कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप उसी ध्वनि संदेश में शुभकामनाएं दे सकते हैं। अलग से शुभकामना संदेश न भेजें। अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उसे एडमिन टीम द्वारा चेतावनी दी जाएगी। चेतावनी देने के बाद भी यदि कोई सदस्य दोबारा गलती करता है तो उसे समूह से हटा दिया जाएगा। नियम नंबर 5, जिन लोगों का YouTube पर टेक्नोलॉजी का चैनल है, खास करके उन लोगों के लिए, यदि आपका YouTube चैनल है तो एडमिन को सूचित करें। एडमिन के पर्सनल चैट पर मैसेज करके उन्हें बताएं कि आपका YouTube चैनल है। एडमिन आपको YouTube नामक समूह में जोड़ देंगे। जब आप कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ YouTube समूह में भेजें। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि आपने जिस भी टॉपिक के बारे में वीडियो में बताए हो तो उसके बारे में टेक्स्ट लिखें और उस टैग्स के नीचे अपने वीडियो की लिंक देकर के समूह में भेजें। टेक्नोलॉजी ब्लाइंड सपोर्ट समूह में सक्रिय रूप से भाग लें। अगर एडमिन को लगता है कि आप टेक्नोलॉजी ब्लाइंड सपोर्ट समूह में एक्टिव नहीं हो तो आपके लिंक को ऑफिशियल समूह में एडमिन नहीं भेजेंगे। अगर आप चाहते हो टेक्नोलॉजी ब्लाइंड सपोर्ट की ऑफिशियल समूह में वीडियो की लिंक एडमिन ने भेजना चाहिए तो प्रश्नों का उत्तर दें और प्रश्न पूछें। केवल 24 घंटे के अंदर अपलोड किए गए वीडियो ही साझा करें। केवल टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियो साझा करें। केवल अपने YouTube चैनल की वीडियो साझा करें। नियमों का उल्लंघन करने पर आपको YouTube समूह से हटा दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी ब्लाइंड सपोर्ट के ऑफिशियल समूह में कोई भी सदस्य अपने वीडियो की लिंक ना भेजें। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको तुरंत समूह से हटा दिया जाएगा। नियम नंबर 6, इस समूह में किसी भी सदस्य को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्लब हाउस,
जूम मीटिंग या किसी अन्य समान प्लेटफॉर्म के लिए समूह में शामिल होने या आमंत्रण लिंक साझा करने की अनुमति नहीं है। यदि कोई सदस्य इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे स्थायी रूप से समूह से हटा दिया जाएगा और भविष्य में उसे फिर से शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह नियम समूह को स्पैम और अप्रासंगिक सामग्री से बचाने में मदद करता है। हम चाहते हैं कि यह समूह केवल उन विषयों पर केंद्रित रहे जिनके लिए इसे बनाया गया था, और हम नहीं चाहते कि सदस्यों को अन्य समूहों या प्लेटफॉर्म में शामिल होने के लिए परेशान किया जाए। चाहे वह समूह कितना भी अच्छा रहे, फिर भी उस समूह की या किसी भी समूह की लिंक भेजना मना है। नियम नंबर 7, समूह के किसी भी सदस्य को अन्य सदस्यों से सीधे संपर्क करने की अनुमति नहीं है। यदि कोई सदस्य इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे समूह से स्थायी रूप से हटा दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप किसी सदस्य से निजी तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो आपको पहले समूह के किसी भी व्यवस्थापक से अनुमति लेनी होगी। यदि व्यवस्थापक अनुमति देते हैं तो आप सदस्य से संपर्क कर सकते हैं। यदि व्यवस्थापक अनुमति नहीं देते हैं तो आप उस सदस्य से संपर्क नहीं कर सकते। यह नियम समूह के सदस्यों के बीच गोपनीयता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए बनाया गया है। यदि आप किसी सदस्य से निजी तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो व्यवस्थापक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि संपर्क उचित और सुरक्षित तरीके से हो। यह नियम समूह के सदस्यों को अवांछित संपर्क से बचाने में भी मदद करता है। उदाहरण, मान लीजिए आप समूह में एक नए सदस्य से मिलते हैं और उनसे दोस्ती करना चाहते हैं। आप सीधे उस सदस्य से संपर्क नहीं कर सकते हैं, भले ही आप उनकी प्रोफाइल में संपर्क जानकारी देख सकें। आपको पहले समूह के किसी व्यवस्थापक से संपर्क करना होगा और उनसे सदस्य से संपर्क करने की अनुमति मांगनी होगी। नियम नंबर 8, यदि आप किसी मित्र को समूह में शामिल करना चाहते हैं तो उनका फोन नंबर व्यवस्थापक को निजी संदेश में भेजें। किसी का भी नंबर सीधे समूह में न भेजें। व्यवस्थापक आपके मित्र से संपर्क करेंगे और पूछेंगे कि क्या वे समूह में शामिल होना चाहते हैं। यदि वे सहमति देते हैं तो व्यवस्थापक उन्हें समूह में जोड़ देंगे। यदि वे मना करते हैं तो उन्हें समूह में नहीं जोड़ा जाएगा और आपको दंडित किया जा सकता है। महत्वपूर्ण, महिलाओं को पुरुषों के समूह में शामिल होने की अनुमति नहीं है और पुरुषों को महिलाओं के समूह में शामिल होने की अनुमति नहीं है। सभी सदस्यों की गोपनीयता का सम्मान किया जाएगा। यदि आप किसी महिला मित्र को समूह में शामिल करना चाहते हैं तो आप किसी भी महिला समूह के व्यवस्थापक को उनका फोन नंबर भेज सकती हैं। यदि आप एक पुरुष हैं और किसी महिला मित्र को महिला समूह में शामिल करना चाहते हैं तो आपको समूह निर्माता प्रमोद को निजी संदेश में उनका फोन नंबर भेजना होगा। ध्यान दें, किसी का भी नंबर उनकी सहमति के बिना समूह में जोड़ना गैर कानूनी और गैर नैतिक है। इसीलिए अपने जिस भी मित्र को समूह में शामिल करवाना चाहते हो तो उनसे परमिशन ले। कृपया इस समूह में शामिल होने से पहले नियमों को ध्यान से पढ़ें और उनका पालन करें। अगर आप एक पुरुष हैं और अपने किसी मित्र को समूह में शामिल करना चाहते हैं और वह पुरुष है तो पुरुष वाले समूह के किसी भी व्यवस्थापक को भेज सकते हैं। नियम नंबर 9, समूह में सभी सदस्यों के साथ सम्मान से पेश आना होगा। चाहे आपकी उम्र, पद या विचार कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की भेदभावपूर्ण, अपमानजनक या अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। यदि आप किसी सदस्य से असहमत हैं तो विनम्रता और तर्क संगत तरीके से अपनी बात रखें। संदेश भेजने के लिए वॉइस मैसेज बटन का उपयोग करें। छोटे संदेशों 10 या 15 सेकंड के लिए लिखित संदेश का उपयोग करें। अगर आप किसी एप्लीकेशन या ट्यूटोरियल की मांग करते हो तो लिखित संदेश में करें। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपका संदेश छोटा हो तो लिखित संदेश में करें ताकि समूह में ट्रैफिक कम हो। जब आप किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो संदेश को सिलेक्ट करके रिप्लाई करें ताकि सभी सदस्यों को समझने में आसानी हो। अगर आपके प्रश्नों का उत्तर समूह के कोई भी सदस्य करते हैं तो उनको धन्यवाद कहने के लिए लिखित संदेश का उपयोग करें या तो फिर रिएक्ट करें ताकि समूह में ट्रैफिक ना हो। और एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप समूह में मैसेज करते हो तो समूह का नाम स्पष्ट रूप से उच्चारण करें।
यदि आपको नाम याद नहीं है तो उसे छोड़ दें। हैक्स, स्पैम या गैर कानूनी गतिविधियों से संबंधित कोई भी प्रश्न न पूछें। समूह के विषय से संबंधित प्रश्न और उत्तर ही पोस्ट करें। व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें। एडमिन टीम द्वारा दी गई किसी भी चेतावनी का पालन करें। नियम नंबर 10, समूह छोड़ने के लिए किसी भी एडमिन को व्यक्तिगत रूप से या समूह में संदेश भेजकर सूचित करें। अपने जाने का कारण स्पष्ट रूप से बताएं। यदि आपको समूह में कोई समस्या है तो आप एडमिन को व्यक्तिगत रूप से बता सकते हैं। बिना बताए समूह छोड़ने पर आपको दोबारा शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई सदस्य आपको समूह से निकालकर व्यक्तिगत रूप से संदेश या कॉल करता है तो तुरंत समूह के किसी भी एडमिन को सूचित करें। सबूत के तौर पर स्क्रीनशॉट या कॉल रिकॉर्डिंग अवश्य रखें। कभी भी किसी एडमिन को सीधे कॉल न करें। समस्या होने पर पहले संदेश भेजें और 24 घंटे तक प्रतीक्षा करें। यदि 24 घंटे के अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो आप कॉल कर सकते हैं। किसी सदस्य का प्रश्न का उत्तर देते समय सुनिश्चित करें कि आपको उत्तर पता हो। यदि आपको उत्तर नहीं पता है तो उत्तर ना दें। यदि आपको लगता है कि किसी ने गलत उत्तर दिया है तो आप उसे सही उत्तर दे सकते हैं। आप इस समूह में बार बार ब्लैंक मैसेज या फिर मैसेज करके बार बार डिलीट नहीं कर सकते। समूह का कोई भी सदस्य अपने पर्सनल चैट पर कोई भी डाटा या कोई एप्लीकेशन वीडियो शेयर करने के लिए नहीं कहेगा। अगर कोई ऐसा कहता भी है तो कोई भी सदस्य किसी के भी पर्सनल चैट पर कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी डाटा शेयर नहीं करेगा। आप जो भी लिखित संदेश भेजते हैं उसे भेजने से पहले अच्छे से सुन लीजिए कि आपने सही से लिखा भी हो या नहीं। अपने लिखित संदेश को अच्छे से जांच करने के बाद ही समूह में भेजें। अगर कोई ऐसा नहीं करता है और गलत लिख करके समूह में भेजता है तो फिर एडमिन द्वारा चेतावनी दी जा सकती है। यदि आप हिंदी में लिख रहे हैं तो देवनागरी का प्रयोग करें और यदि आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो रोमन लिपि का प्रयोग करें। एक ही सवाल के लिए कई संदेशों का प्रयोग न करें। और एक चीज का ध्यान रखिए, कोई भी सदस्य किसी भी वीडियो की मांग करता है तो टेक्नोलॉजी ब्लाइंड सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर चेक करें। जिस टॉपिक की वीडियो मांगी गई है तो उस टॉपिक पर वीडियो अगर टेक्नोलॉजी ब्लाइंड सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोड है तो आप उस वीडियो को आप समूह में भेज सकते हैं। लेकिन अगर वह वीडियो टेक्नोलॉजी ब्लाइंड सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध नहीं है तो आप उनको यूट्यूब पर सर्च करने के लिए कह सकते हैं। किसी और यूट्यूबर की वीडियो आप समूह में नहीं भेज सकते। अगर हमारे समूह का कोई एडमिन है और उनका कोई यूट्यूब चैनल है तो आप उनके यूट्यूब चैनल की वीडियो भेज सकते हैं। और एक बात का ख्याल रखें, किसी भी एप्लीकेशन की मांग बार बार ना करें। सबसे पहले समूह को अच्छे से चेक करें। अगर आपको लगता है कि नहीं, किसी ने भी ये एप्लीकेशन किसी के लिए भी नहीं भेजा है तो फिर आप अपने लिए मांग कर सकते हैं। लेकिन चेक करना बेहद जरूरी है। अगर पहले भेजी गई हो वह किसी और के लिए तो आपकी भी काम आ सकती है। लेकिन किसी भी एप्लीकेशन की मांग करने से पहले टेक्नोलॉजी ब्लाइंड सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पर चेक जरूर करें, क्योंकि वहां पर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो दृष्टिबाधित पर्सन के लिए उपलब्ध है। अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं मिल रही है एप्लीकेशन तो आप ग्रुप में मांग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जो भी एप्लीकेशन आपको भेजा जाता है उनको स्टार करके रखिए ताकि दोबारा उस एप्लीकेशन की मांग न करना पड़े। दोस्तों, हमारे समूह में सभी दृष्टिबाधित लोग हैं, इसीलिए अगर आपके पास कोई भी टेक्नोलॉजी से संबंधित फोटो है और आपको लगता है कि यह बहुत ही काम की फोटो है तो आप उसे भेज सकते हैं। हालांकि ज्यादा संख्या में फोटो न भेजें। लेकिन एडमिन टीम की तरफ से आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास ऐसी फोटो है जिसे आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करके भेजें। इससे लोगों को समस्या नहीं होगी। दोस्तों, इतनी ही थी हमारे टेक्नोलॉजी ब्लाइंड सपोर्ट मेल और फीमेल समूह की नियमावली। यह नियमावली दोनों ग्रुपों मेल और फीमेल के लिए है। हम बताना चाहेंगे कि हमारे पास जो फीमेल का ग्रुप है उसका नाम है एंड्रॉइड ओनली फीमेल और जो पुरुषों के लिए बनाया गया है उसका नाम है टेक्नोलॉजी ब्लाइंड सपोर्ट मेल। इन दोनों ग्रुपों के लोगों को इन नियमों का पालन करना होगा। अगर कोई भी इन नियमों का पालन नहीं करता है तो एडमिन टीम निर्णय लेंगे
और उनको समूह से हमेशा के लिए हटा देंगे। लेकिन यह ध्यान रखें कि दोनों ग्रुप टेक्नोलॉजी ब्लाइंड सपोर्ट मेल और एंड्रॉइड ओनली फीमेल टेक्नोलॉजी ब्लाइंड सपोर्ट चैनल की ही ऑफिशियल ग्रुप हैं। दोस्तों, अगर कोई भी ग्रुप के नियम तोड़ता है तो उसका अंतिम निर्णय ग्रुप एडमिन का होगा और वह सभी सदस्यों को मानना होगा। जितने भी नियम बताए गए हैं इनमें से कोई भी नियम ग्रुप एडमिन कभी भी बदल सकते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि सभी नियम आपको समझ आ गए होंगे। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ नियम हैं जो हमने अच्छे से नहीं सुने हैं या लग रहा है कि कुछ हम भूल चुके हैं, तो आप फिर से सुन लीजिए रिवाइंड करके, क्योंकि हमारे एडमिन आपको समूह में जोड़ने से पहले आपको जितने भी नियम बताए गए हैं इनमें से कोई भी नियम वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे समूह में होते हुए भविष्य में आपको कभी भी ऐसा लगता है कि हम समूह के नियम भूल चुके हैं, तो आप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। समूह के डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है वह ग्रुप की नियमावली का लिंक है। उसके बाद जो दूसरा लिंक है वह हमारे ऑफिशियल टेक्नोलॉजी ब्लाइंड सपोर्ट यूट्यूब चैनल का लिंक है। और जो तीसरे नंबर पर लिंक है वह हमारे दूसरे चैनल का लिंक है, जिस पर पढ़ाई से संबंधित वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जैसे कि इंग्लिश से संबंधित, जनरल नॉलेज और भी बहुत कुछ पढ़ाई से संबंधित वीडियो। आप उस चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं और अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और जो चौथी नंबर पर लिंक है वह लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहां आपको हर तरह के एप्लीकेशन मिल जाते हैं जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए हैं। और जिस भी एप्लीकेशन के बारे में हमारी वीडियो अपलोड होती है तो वह एप्लीकेशन उस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। और पांचवें नंबर पर जो लिंक है वह हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास टेलीग्राम नहीं होता है, तो वह हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आपको हर तरह के एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजी से संबंधित आर्टिकल भी मिलेंगे। मैं प्रिया, आपकी दोस्त, आपके साथ थी। मैंने इस टेक्नोलॉजी ब्लाइंड सपोर्ट ग्रुप की गाइडलाइंस साझा की है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। साथ ही मुझे आशा है कि मेरी आवाज, उच्चारण और प्रस्तुति आपको पसंद आए होंगे। अंत में मैं प्रमोद सर का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे अपने YouTube चैनल पर यह गाइडलाइन साझा करने का अवसर दिया। मुझे यह सब कुछ बताते हुए बहुत खुशी हुई और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी यह सुनकर अच्छा लगा होगा। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप इस समूह का हिस्सा बनकर लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे और हमें इसी तरह सहयोग देते रहेंगे। धन्यवाद।